भैरव तत्व की महिमा। भैरव तत्व सहायक तत्व होता है। जीवन में भैरव तत्व बहुत उपयोगी होता है। बिना भैरव तत्व के कोई अकेला कुछ कार्य नहीं कर पाता है। भैरव तत्व का मतलब है आपके जीवन में कोई मित्र, कोई सहायक, कोई नौकर, कोई शिष्य, कोई सिर्फ आपको मानने वाला, कोई सिर्फ आपकी सुनने वाला, कोई सिर्फ आपका हितचिंतक, उसे ही आप अपना भैरव कह सकते हैं। जिस गुरु के ऊपर भैरव जी की कृपा होती है, उन्हें समर्पित शिष्य मिलते हैं। जिस सेनापति या राजा के ऊपर भैरव की कृपा हो, उन्हें अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिक मिलते हैं। जिस नेता के ऊपर भैरव कृपा हो, उन्हें समर्पित अनुयायी या कार्यकर्ता मिलते हैं। जिस अधिकारी के ऊपर भैरव कृपा होती है, उनके कर्मचारी सदैव उनकी बात मानेंगे। जिस व्यक्ति के ऊपर भैरव कृपा हो, उसके मित्र उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। इसी प्रकार भैरव तत्व के प्रभाव से युक्त शिष्य अपने गुरु के लिए जान न्यौछावर करता है। भैरव एक ऐसा तत्व है जो सिर्फ आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो। जब सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने आप को भस्म किया, तब शिव जी क्रोधित हुए और उनके क्रोध से जिस वीरभद्र का आविर्भाव हुआ वो भैरव ही थे। वीरभद्र ने सिर्फ शिव जी के लिए विष्णु आदि देवताओं से युद्ध किया था। काल भैरव ने शिव जी के लिए ही ब्रह्मा का 5वां मुख काट लिया था। भैरव तत्व सैनिकों में भी होता है, इसलिए वे देश के लिए बिना व्यक्तिगत हित देखे बलिदान देते हैं। भैरव तत्व के कारण ही क्रांतिकारी अपने देश के लिए हंसते हंसते फांसी चढ़ जाते हैं। भैरव तत्व स्वार्थी नहीं होता। भैरव अपने स्वामी के लिए, अपने विचारों के लिए, अपने देश के लिए, राज्य के लिए कुछ भी कर सकता है और किसी भी हद तक जा सकता है। भैरव तत्व आपका संरक्षक है। जब तक भैरव की आपके ऊपर कृपा है, तब तक कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। भैरव तत्व आपके शत्रु को ध्वस्त कर देता है। सभी देवियों के पास शिवजी भैरव के रूप में विद्यमान है। यहाँ शिव तत्व शक्ति तत्व का सहायक बन जाता है। भैरव कृपा के कारण ही छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप को उनके लिए जान देने वाले असंख्य वीर मिल जाते हैं। भैरव कृपा के कारण ही लोकमान्य तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी की एक पुकार पर लोग देश के लिए बलिदान देने को तैयार थे। अगर आपके जीवन में कोई व्यक्ति ऐसा हो जो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो, तो आप भी समझ लीजिए कि आपके ऊपर भैरव जी की कृपा है। कुत्ते के अंदर भैरव तत्व माना जाता है, इसलिए कुत्ते मालिक के प्रति वफादार होते हैं। इसलिए काले कुत्ते को अगर रोटी खिला दें तो बहुत सारी बाधाएं टल जाती हैं। कुत्ते एक मालिक के लिए अपनी जान भी देते हैं। भैरव तत्व भी ऐसा ही होता है। आपके प्रति वफादार, आपके हर आदेश का पालन करने वाला, आपके शत्रु और विरोधी के ऊपर टूट पड़ने वाला, आपका संरक्षक, आपका अत्यंत करीबी, जो आपकी छाया हो, जो आपके लिए अपना सर कलम करने को तैयार, आपके लिए जान देने के लिए तैयार और आपके शत्रु की जान भी ले सके। अगर आप ऐसे व्यक्ति किसी भी रूप में अपने जीवन में चाहते हैं, अगर आप शत्रु बाधा से मुक्त होना चाहते हैं, अगर आप किसी व्यक्ति के द्वारा सदैव पीड़ित रहते हैं लेकिन उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते, अगर आप ऐसी समस्या में घिर गए हैं जहां आपको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है या आपको कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है, अगर आप अपने आप को बहुत दुर्बल, असहाय समझते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति सदैव आपका संरक्षण करे, तो फिर आप भैरव साधना करें और निश्चिंत हो जाएं। भैरव की कृपा से सारे बिगड़े काम स्वतः बनते जाएंगे। भैरव साधना से कहीं से भी अनजान रूप से आपको मदद मिलेगी। कोई आपकी बात नहीं मान रहा है तो वो आपकी बात मानने लगेगा। आपके शत्रु परास्त होंगे। भैरव साधना से राहु और शनि की बाधा भी दूर होती है।
अगर कोई तंत्र प्रयोग हुआ है तो भैरव साधना से उससे मुक्ति मिलेगी। अगर कोई आपका पैसा नहीं लौटा रहा है तो वह पैसा दे देगा। कोई आपको त्रस्त कर रहा है तो वो आपके सामने घुटने टेक देगा। अगर किसी की शराब छुड़ानी हो तो भी आप यह भैरव साधना कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ नौकर टिकते नहीं हैं तो यह भैरव साधना कर सकते हैं। अगर परिवार में कोई सदस्य आपको बिना वजह परेशान कर रहा है तो भी आप इस साधना से उससे छुटकारा पा सकते हैं। अगर ऑफिस में कोई आपको तकलीफ दे रहा है तो यह भैरव साधना अवश्य करके देखें। अगर आप एक अच्छे शिष्य बनना चाहते हैं तो आपको यह भैरव साधना जीवन में करनी ही चाहिए। बिना भैरव तत्व के शिष्य तत्व का महत्व नहीं है। राहु की महादशा चल रही है तो भी भैरव साधना करें। जीवन में कोई बाधा हो तो इसे श्रद्धा से करें, आपको फल जरूर मिलेगा। भैरव साधना बहुत प्राचीन काल से प्रचलित है। इसे तंत्र क्षेत्र में बहुत मान्यता है। इस साधना को सात्विक, राजसिक और तामसिक इन तीनों पद्धति से किया जा सकता है। यदि आप गृहस्थ है तो सात्विक पद्धति से करना चाहिए। काल भैरव जयंती कार्तिक मास की अष्टमी तिथि को होती है। इस रात्रि काल में यह साधना संपन्न करें। यह रात्रि सिद्धिप्रद होती है, इसलिए इसे अपनी क्षमतानुसार अवश्य करें। आपको अगर आत्मविश्वास बढ़ाना है, अपनी मानसिक क्षमता का विकास करना है, अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करना है तो यह साधना बहुत लाभदायी है। प्राचीन शास्त्रों में भैरव कुल 52 की संख्या में माने गए हैं। हालांकि अष्ट भैरव प्रमुख माने जाते हैं। ग्रामीण इलाकों में इसे भैरू भी कहते हैं। महाराष्ट्र में जो खंडोबा है वे मार्तंड भैरव का ही एक रूप है। राजस्थान सहित उत्तर भारत में भैरव जी के कई सारे रूप मिलेंगे। प्राचीन काल में हर गांव की सीमा पर भैरव का मंदिर होता था। वे गांव के संरक्षक होते थे। नाथ परंपरा में भी भैरव साधना की जाती है। शाबर मंत्रों में भैरव के कई सारे मंत्र मिलेंगे। भैरवास्त्र एक बहुत ही सटीक और परिणाम कारक स्तोत्र है। इसके परिणाम तुरंत दिखाई देते हैं। साधक इसका प्रयोग करके देखें। भैरव का एक और रूप है काल भैरव, जो साक्षात काल स्वरूप है। उसी संदर्भ में उज्जैन का काल भैरव मंदिर प्रख्यात है। यहाँ भैरव जी को शराब चढ़ाई जाती है, जिसका वे नित्य पान करते हैं। हजारों साल से यहाँ चढ़ाई गई शराब कहा जाती है, किसी को पता नहीं। यह मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। काल भैरव काशी के कोतवाल माने जाते हैं। काशी में भी उनका प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ भक्तों की सर्व मनोकामना पूर्ण होती है। भैरव जी के कई सारे प्रसिद्ध मंदिर हैं। महाराष्ट्र में अमरावती के पास भी परतवाड़ा से आधे पहाड़ पर बहिरम गांव में एक प्रसिद्ध भैरव मंदिर है। महाराष्ट्र के पश्चिम क्षेत्र में काल भैरव के कई सारे मंदिर मिलेंगे। दक्षिण भारत में भी भैरव जी के मंदिर हैं। भक्तों के ऊपर तुरंत प्रसन्न होने वाले, भक्तों की बिगड़ी बनाने वाले भैरव सर्वत्र पूजे जाते हैं। भैरव का एक और रूप है आकाश भैरव, जो सर्वेश्वर है। इनकी साधना तंत्र क्षेत्र में उच्च कोटि की मानी जाती है। नेपाल में आकाश भैरव का प्रसिद्ध मंदिर है। भैरव तत्व की महिमा अनंत है। इनकी साधना एक दिव्य साधना है। साधकों को इसे अवश्य करना चाहिए। भगवान शंकर के पूर्ण स्वरूप काल भैरव एक बार सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी के पास जाकर देवताओं ने उनसे अविनाशी तत्व का वर्णन करने का अनुरोध किया। शिवजी की माया से मोहित ब्रह्मा जी उस तत्व को न जानते हुए भी इस प्रकार कहने लगे, मैं ही इस संसार को उत्पन्न करने वाला स्वयंभू अजन्मा एकमात्र ईश्वर अनादि भक्ति ब्रह्मा घोर निरंजन आत्मा हूँ। मैं ही प्रवृत्ति और निवृत्ति का मूलाधार सर्वलीन पूर्ण ब्रह्मा हूँ।
ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर मुनि मंडली में विद्यमान विष्णु जी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि मेरी आज्ञा से तो आप सृष्टि के रचयिता बने हो, मेरा अनादर करके आप अपने प्रभुत्व की बात कैसे कर रहे हो। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगे और अपने पक्ष के समर्थन में शास्त्र वाक्य उद्धृत करने लगे। अंततः वेदों से पूछने का निर्णय हुआ तो साक्षात स्वरूप धारण करके आए चारों वेदों ने क्रमशः अपना मत इस प्रकार प्रकट किया। ऋग्वेद ने कहा, जिसके भीतर समस्त भूत निहित हैं तथा जिससे सब कुछ प्रवृत्त होता है और जिसे परमात्मा कहा जाता है, वह एक रुद्र रूप ही है। यजुर्वेद ने कहा, जिसके द्वारा हम वेद भी प्रमाणित होते हैं तथा जिसका ईश्वर के संपूर्ण यज्ञों तथा योगों से भजन किया जाता है, सबका दृष्टा वह एक शिव ही है। सामवेद ने कहा, जो समस्त संसारी जनों को भरमाता है, जिसे योगी जन ढूंढते हैं और जिसकी प्रभा से सारा संसार प्रकाशित होता है, वे एकमात्र त्र्यंबक शिवजी ही हैं। अथर्ववेद ने कहा, जिसकी भक्ति से साक्षात्कार होता है और जो सुख दुख अतीत अनादि ब्रह्मा है, वे केवल एक शंकर जी ही हैं। विष्णु ने वेदों के इस कथन को प्रलाप करते हुए कहा कि नित्य शिव से रमन करने वाले दिगंबर, पीतवर्ण, धूली धूसरित, प्रेमनाथ, निहसन शिवजी को परब्रह्म से खारिज कर दिया गया। ब्रह्मा विष्णु विवाद को सुनकर ओंकार ने शिवजी की ज्योति को नित्य और सनातन बताया, पर ब्रह्म ने फिर भी शिव माया से मोहित ब्रह्मा और विष्णु की बुद्धि को नहीं बदला। उस समय उन दोनों के मध्य आदि अंत से रहित एक ऐसी विशाल ज्योति प्रकट हुई कि उससे ब्रह्मा का पंचम सिर जलने लगा। इतने में त्रिशूलधारी नील लोहित शिव वहां प्रकट हुए तो अज्ञानतावश ब्रह्मा उन्हें अपना पुत्र समझकर अपनी शरण में आने को कहने लगे। ब्रह्मा की संपूर्ण बातें सुनकर शिवजी अत्यंत क्रुद्ध हुए और उन्होंने तत्काल भैरव को प्रकट कर उससे ब्रह्मा पर शासन करने का आदेश दिया। आज्ञा का पालन करते हुए भैरव ने अपनी बाईं उंगली के नखाग्र से ब्रह्मा जी का पंचम सिर काट डाला। तब भयभीत ब्रह्मा शतरुद्री का पाठ करते हुए शिवजी के शरण हुए। इसके बाद ब्रह्मा और विष्णु दोनों को सत्य की प्रतीति हो गई और वे दोनों शिवजी की महिमा का गान करने लगे। यह देखकर शिवजी शांत हुए और फिर उन दोनों को अभयदान दिया। इसके उपरांत शिवजी ने भैरव को भीषण स्वरूप होने के कारण तथा काल को भी भयभीत करने वाला होने के कारण काल भैरव तथा भक्तों के पापों को तत्काल नष्ट करने वाला होने के कारण पाप भक्षक नाम देकर उसे काशीपुरी का अधिपति बना दिया। कहा कि भैरव, तुम किन ब्रह्मा विष्णु को मानते हुए ब्रह्मा के कपाल को धारण करके इसी के आश्रय से भिक्षावृत्ति करते हुए वाराणसी में चले जाओ। वहाँ उस नगरी के शुभ प्रभाव से तुम ब्रह्मा हत्या के पाप से मुक्त हो जाओगे। शिवजी की आज्ञा से भैरव जी हाथ में कपाल लेकर जो ही काशी की ओर चले, ब्रह्मा हत्या उनके पीछे पीछे हो चली। विष्णु जी ने ब्रह्मा हत्या से भैरव जी के पीछा करने की माया कारण पूछनी चाहिए तो ब्रह्मा हत्या ने बताया कि वह तो अपने आप को पवित्र और मुक्त करने के लिए भैरव का अनुसरण कर रही है। भैरव जी जो ही काशी पहुँचे त्यों ही उनके हाथ से चिमटा और कपाल छूटकर पृथ्वी पर गिर गया और तब से उस स्थान का नाम कपाल मोचन तीर्थ पड़ गया। इस तीर्थ में जाकर सविधि पिंडदान और देव पितृ तर्पण करने से मनुष्य ब्रह्मा हत्या के पाप से निवृत्त हो जाता है। महाभैरव का रूप। भैरव शाब्दिक अर्थ भयानक किंतुओं के एक देवता है जो शिव के रूप है। इनकी पूजा भारत और नेपाल में होती है। हिंदू और जैन दोनों भैरव की पूजा करते हैं। भैरवों की संख्या 64 है। ये 64 भैरव भी 8 भागों में विभक्त हैं। कोलतार से भी गहरा रंग, विशाल प्रलंब, स्थूल शरीर, अंगारकाय त्रिनेत्र, काले दराबने चोगेनुमा वस्त्र, रुद्राक्ष की कंठमाला, हाथों में लोहे का भयानक दंड और काले कुत्ते की सवारी, यह है महाभैरव अर्थात मृत्यु भय के भारतीय देवता का बाहरी स्वरूप। उपासना की दृष्टि से भैरव तमस देवता है। उनको बलि दी जाती है और जहाँ कहीं यह प्रथा समाप्त हो गई है
वहां भी एक साथ बड़ी संख्या में नारियल फोड़कर इस कृत्य को एक बलि के प्रतीक के रूप में संपन्न किया जाता है। यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि भैरव उग्र कापालिक संप्रदाय के देवता हैं और तंत्र शास्त्र में उनकी आराधना को ही प्राधान्य प्राप्त है। तंत्र साधन का मुख्य लक्ष्य भैरव नाम से स्वयं को आत्मसात करना होता है। भय से कांपते काल भैरव की पूजा का प्रसार। काल भैरव की पूजा प्रायः देश में अलग-अलग नामों से जाने जाता है। महाराष्ट्र में और खंडोबा की पूजा अर्चना महाग्राम नाम से दक्षिण भारत में भैरव का नाम शास्त्रा है। वैसे हर जगह एक और उग्र देवता के रूप में ही उनको मान्यता मिली है और उनकी अनेक प्रकार की मनोकामना भी स्थान स्थान पर प्रचलित है। भूत प्रेत पिशाच भूतराम और देवती आदि की कथा भगवान शिव के अन्यतम गणों में की जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो विविध रोगों और आपत्तियों विपत्तियों के वह देवता है। शिव प्रलय के देवता भी है। आत्म विपत्ति रोग एवं मृत्यु के समस्त भूत और देवता उनके अपने सैनिक हैं। इन सब गणों के अधिपति या सेनानायक है महाभैरव। अन्य शब्दों में कहें तो भय वह सेनापति है जो बीमारी विपत्ति और विनाश के पार्श्व में उनके संचालन के रूप में सर्वत्र की उपस्थित दिखाई देता है। भैरव साधना की शाखा और अष्ट भैरव। कालांतर में भैरव उपासना की दो शाखाएं भैरव तथा काल भैरव के रूप में प्रसिद्ध हैं। वटु भैरव अपने भक्तों को अभय देने वाले सौम्य स्वरूप के लिए विख्यात है, तो वहीं काल भैरव आपराधिक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करने वाले प्रचंड विनायक के रूप में प्रसिद्ध है। तंत्र शास्त्र में अष्ट भैरव का उल्लेख इस प्रकार किया गया है। पहला मसिकांत भैरव, दूसरा रुद्र भैरव, तीसरा चतुर भैरव, चौथा क्रोध भैरव, पांचवा मोहन भैरव, छठा कपाल भैरव, सातवां भीषण भैरव और आठवां संहार भैरव। कालिका पुराण में भैरव को नंदी, विघ्न, महाकाल, वेताल की तरह शिवजी का एक गण बनाया गया है जिसका वाहन श्वान है। ब्रह्मप्रवर पुराण में भी महाभैरव, संहार भैरव, मसिकांत भैरव, रुद्र भैरव, काल भैरव, क्रोध भैरव, ताम्रचूड़ भैरव तथा चंद्रचूड़ भैरव नामक 8 पूज्य भैरवों का संकेत किया है। इनकी पूजा के मध्य में नवशक्तियों की पूजा करने का विधान बताया गया है। शिव महापुराण में भैरव को महात्मा शंकर का ही पूर्ण रूप बताते हुए लिखा गया है। भैरवः पूर्ण रूपो हि शंकरस्य आत्मनः मूढ़ास्ते गए न जानन्ति मूर्ता शिव माया। भैरव साधना मध्या। वास्तव में ध्यान के बिना साधक लोग समान है। भैरव साधना में ही ध्यान की अपनी विशिष्ट महत्ता है। किसी की देवता के ध्यान में केवल निर्विकल्प नाम की उपासना को ही ध्यान नहीं कहा जा सकता। ध्यान का अर्थ है उस देवी देवता का संपूर्ण आकार एक क्षण में मानस पटल पर प्रतिबिंबित। श्री वटु भैरव जी के ध्यान में इनके सात्विक राजस और तामस गुणों का वर्णन अनेक शास्त्रों में किया है। जहाँ सात्विक ध्यान मृत्यु का निवारक, आयुर्वारोग्य व मोक्षपद की प्राप्ति कराता है, वहीं अर्थ व काम की सिद्धि के लिए कालांतर में भैरव उपासना की दो शाखाएं भैरव तथा काल भैरव के रूप में प्रसिद्ध हैं। वटु भैरव अपने भक्तों को अभय देने वाले सौम्य स्वरूप के लिए विख्यात है, तो वहीं काल भैरव आपराधिक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करने वाले प्रचंड विनायक के रूप में प्रसिद्ध है। राजस ध्यान की उपा देता है। इसी प्रकार कृत्य, भूत आदि प्रभाव के द्वारा शत्रु का शमन करने वाला तामस ध्यान कहा गया है। ग्रंथों में लिखा है कि गृहस्थ को सदा भैरव जी के सात्विक ध्यान को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। भारत में भैरव के प्रसिद्ध मंदिर। भारत में भैरव के अनेक प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिनमें काशी का काल भैरव मंदिर सर्वप्रथम माना जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर से भैरव मंदिर कोई नहीं 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दूसरा प्रमुख मंदिर नई दिल्ली के विनय मार्ग पर नेहरू मार्ग में वटु भैरव का पादुका एक मंदिर है।
जयगढ़ के प्रसिद्ध काल भैरव का बड़ा प्राचीन मंदिर है, जिसमें पूर्व महाराजा जयपुर के दसों की ओर से दैनिक पूजा अर्चना की पारंपरिक पुजारी नियुक्त है। जयपुर जिले के चाकसू कस्बे में ही एक प्रसिद्ध भैरव मंदिर है, जो लगभग 5वीं शताब्दी का बना हुआ है। मान्यता है कि जब तक कस्बे के लोग बारिश ऋतु से पहले तो भैरव की पूजना नहीं करते, तब तक कस्बे में बारिश नहीं आती। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के ग्राम बटेगांव में भी काल भैरव का मंदिर है, जो किले के मंदिर है, जिसे गद्दी ऊपर के नाम से जाना जाता है। कहते हैं औरंगजेब के शासनकाल में जब काशी के विश्व